नमस्कार, स्वागत आपका करियर एजुनेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो सेमेस्टर सेकंड का एसईसी पेपर है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। इस पेपर की वन शॉट क्लास को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और एज यूजुअल ये क्लास अपनी हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके के छात्रों को, दोनों मीडियम के छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और आपकी कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर इस क्लास को हिंदी में भी लेके आओ। हाँ, हालांकि हमने पहले इसकी थोड़ी क्लासेज अपलोड कर रखी है, ऑलमोस्ट हर यूनिट को हमने अपलोड कर रखा है, लेकिन अब आपके हित को देखते हुए हम इसका वन शॉट लेके आए हैं। और यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, थर्ड और फोर्थ को हमने बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया है, क्योंकि ये वन शॉट क्लास है तो थोड़ा सा हम समराइज वे में चलेंगे। और साथ ही में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी अपलोड कर रखी है, आपको ये देखनी चाहिए और इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि एक स्मार्ट स्टूडेंट है जो उसके पास जितना भी मटेरियल अवेलेबल है वो सारे मटेरियल को पढ़ के ही एग्जाम में जाएगा, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन फर्स्ट यूनिट के साथ। ये अपनी फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। अपशिष्ट प्रबंधन का परिचय क्या है। अपशिष्ट कह दो या कचरा कह दो, एग्जाम में जो भी आपके शब्द लिखा हुआ है इंग्लिश में आपके वेस्ट ही लिखा हुआ आएगा। वेस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग वेस्ट रेस्पॉन्सिबली एंड साइंटिफिकली, इंक्लूडिंग इट्स कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग एंड फाइनल डिस्पोजल। अर्थात वेस्ट मैनेजमेंट या कचरा प्रबंधन कचरे को जिम्मेदारी और वैज्ञानिक तरीके से संभालने की एक प्रक्रिया है, जिसमें उसका संग्रह करना, उसको अलग अलग करना, परिवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना, उसका उपचार यानी उसका निस्तारण या ट्रीटमेंट, पुनर्चक्रण और उसका फाइनल डिस्पोजल यानी अंतिम निपटान शामिल होता है। यानी कि कचरे को हमने कलेक्ट किया, वहां से लेकर उसको हमने डिस्पोज कर दिया, वहाँ तक की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने बड़ी ही बखूबी एकदम आर्टिस्टिक तरीके से और एकदम रेस्पॉन्सिबल होकर साइंटिफिक मेथड से हम जब इस प्रक्रिया को कलेक्शन से लेकर डिस्पोजल तक करते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। अब आप कहोगे कि नहीं, कचरा तो हम बाहर निकाल के जला देते हैं, तो क्या वह भी डिस्पोजल हुआ? बिल्कुल, वह डिस्पोजल तो हुआ, लेकिन वह रेस्पॉन्सिबल डिस्पोजल नहीं है। रेस्पॉन्सिबल डिस्पोजल का मतलब हुआ कि ऐसा डिस्पोजल करना जो आपके पर्यावरण के अनुकूल है। यानी आप अगर ऐसे खुले में कचरा जलाओगे तो उससे कई तरीके की गैसेस रिलीज होगी, जो कि अपने एटमॉस्फेयर को हार्म करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो तभी इसमें एक वर्ड यूज किया है रेस्पॉन्सिबल मैनर में और साइंटिफिक तरीके से। जब हम कचरा है उसको कलेक्शन से डिस्पोजल तक की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। अब बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स की बातें कर ले। वेस्ट मैनेजमेंट इज दी यानी इसकी फीचर्स है ये, वेस्ट मैनेजमेंट की प्रोसेस की विशेषताएं है। वेस्ट मैनेजमेंट इज दी साइंटिफिक हैंडलिंग ऑफ वेस्ट। अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट को वैज्ञानिक प्रबंधन मतलब एक प्रोसेस है जो कि उसको वैज्ञानिक तरीके से उसको हमें क्या करना है, मैनेज करना है। इट इंक्लूड्स कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल। ये इसके संग्रहण, पृथक्करण, उपचार, पुनर्चक्रण और निपटान शामिल है इसमें। द मेन एम इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य मानव स्वास्थ्य को बनाए रखना है और पर्यावरण की रक्षा करना है। वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, बायोमेडिकल एंड एग्रीकल्चरल सोर्सेज। ये कचरा है वो घरेलू तौर पे पैदा होता है, उद्योगों से पैदा होता है, जैव चिकित्सा से पैदा होता है और कृषि स्रोतों से भी उत्पन्न होता है। प्रॉपर मैनेजमेंट हेल्प्स इन पोल्यूशन कंट्रोल, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उचित प्रबंधन प्रदूषण को तो नियंत्रण करेगा ही करेगा, साथ ही में हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेगा और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास में मददगार साबित होगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट यानी कचरे की समस्याएं या कचरे से क्या समस्याएं होती है। वेस्ट डंप्ड ओपनली कॉजेज एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। खुले में फेंका गया कचरा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। अनमैनेज्ड वेस्ट स्प्रेड्स डिजीज लाइक डेंगू, मलेरिया एंड इन्फेक्शंस। अनियंत्रित कचरा डेंगू को, मलेरिया को और अन्य संक्रमण जैसी बीमारियों को क्या करता है, फैलाता है। डंपिंग इन हैबिटेट्स हार्म्स एनिमल एंड प्लांट्स, रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी।
आवासीय जगहों पे कचरा फेंकने से जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचता है और इससे हमारी जो जैव विविधता है उसमें क्या होती है, कमी आती है। आपने देखा होगा आपके आसपास कहीं भयंकर ढेर लगा होता है कचरे का, तो उसमें कुत्ते हुए, गाय हुई, सूअर हुए और भी जानवर हुए उसमें से घूमते रहते हैं, चारा कुछ खाना पीने के चक्कर में खाते रहते हैं। उनके पेट में प्लास्टिक भी जाती है और अन्य केमिकल उनमें भी जाते हैं और फिर कचरा एक जगह पड़ा रहता है, तो उससे कई तरीके के टॉक्सिक गैसेज़ भी लीक होती है और वहाँ पे कुछ ज़हरीला पदार्थ अपने आप ही बन जाता है केमिकल रिएक्शन से, तो जो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। अपने हार्म्स वो जो अपनी बायोडायवर्सिटी है उसके लिए तो नुकसानदायक होता ही होता है, साथ ही में हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी बड़ा नुकसानदायक है। टॉक्सिक लैंडफिल से सब्सटेंस कंटामिनेट ग्राउंड वाटर, यानी लैंडफिल में मौजूद जहरीले पदार्थ जब भूजल में मिल जाते हैं तो उसको वह क्या करते हैं, दूषित करते हैं। अर्थात जो अभी कचरे का ढेर था उसमें जब बरसात होगी तो उससे पानी बहकर अगर किसी नदी में जाएगा, तालाब में जाएगा, तो वहाँ पे वह उस तालाब को भी क्या करेगा, दूषित करेगा, तो उससे कई तरीके की बीमारियाँ और फैलेगी। बर्निंग वेस्ट रिलीजेज हार्मफुल गैसेज कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, कचरा जलाने से हानिकारक गैसें निकलेगी और जिससे हमारे वायु प्रदूषण को और ज़्यादा ये बढ़ाएगी या वायु प्रदूषण बढ़ेगा। गार्बेज फील्ड एरियाज लुक डर्टी, स्मेल बैड एंड लोअर लाइफ क्वालिटी, कचरे से भरे हुए क्षेत्र गंदे दिखते हैं, बदबू आती है और वह जीवन की गुणवत्ता को क्या करती है, कम करती है। टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट यानी ठोस कचरा के प्रकार क्या है, यानी कचरे को अगर हम कैटेगराइज करें तो कितने प्रकार के कचरा होता है। पहला होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी जैविक कचरा, फूड वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, पेपर एटसेट्रा दैट डिकम्पोज नेचुरली, खाना, सब्जियों के छिलके, कागज के टुकड़े जो कि आसानी से अपने आप ही नेचुरली वे में क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और अपने आप ही वह अपघटित हो जाते हैं, उसे बोलते हैं जैविक कचरा या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फिर आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी अजैविक कचरा या अपघटनीय कचरा, प्लास्टिक्स, मेटल्स, ग्लास विच डू नॉट डिकम्पोज इजीली, प्लास्टिक हुआ, धातु ही, कांच हुए आदि जो आसानी से नष्ट नहीं होते, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कंसिडर या कैटेगराइज किए जाते हैं। फिर है हैजर्डस वेस्ट यानी खतरनाक कचरा जो कि रसायनों से बनता है, लाइक बैटरीज, केमिकल्स, मेडिकल वेस्ट विच आर टॉक्सिक एंड हार्मफुल, बैटरियों से, अन्य रसायनों से, अस्पताल से निकला हुआ कचरा आदि जो जहरीले और खतरनाक होते हैं उसको हैजर्डस या खतरनाक कचरा कहा जाता है। ई वेस्ट, डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, टीवी एटसेट्रा, यानी ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक कचरा जिसको बोल देते हैं, पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलता है या उनसे बनता है। इनर्स इनर वेस्ट सॉरी, कंस्ट्रक्शन डेब्रिज, ब्रिक्स, सेंड्स एटसेट्रा दैट आर केमिकली इनएक्टिव, निष्क्रिय कचरा जो कि निर्माण कार्यों से निकला हुआ मलबा, ईंटें, रेत जो कि रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, उसको क्या कहते हैं, निष्क्रिय कचरा या इनर वेस्ट उसको कहा जाता है। तो कचरे के प्रकार में बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, हैजर्डस, ई वेस्ट और इनर कचरा, इनर वेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट की श्रेणियां क्या क्या है। पहला है म्युनिसिपल वेस्ट यानी नगर पालिका कचरा, हाउस होल्ड, मार्केट एंड स्ट्रीट वेस्ट, इसमें घरों से, बाजार से, सड़कों पे जो पैदा होता है कचरा उसको म्युनिसिपल वेस्ट कहा जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी औद्योगिक कचरा, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फैक्ट्रियों से और उत्पादन इकाइयों से निकलने वाला या उत्पन्न होने वाला कचरा इंडस्ट्रियल वेस्ट कहा जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट यानी वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, जैव चिकित्सीय कचरा कहते हैं जो कि अस्पतालों और क्लिनिकों से पैदा होता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी कृषि का अवशिष्ट जो कचरा होता है, लेफ्ट ओवर क्रॉप्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, फसल का अवशेष बचना या कीटनाशकों और उर्वरकों से निकलने वाला कचरा उसको एग्रीकल्चरल वेस्ट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ब्रोकन एंड अनयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, खराब और अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाला कचरा यह है। फिर है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, निर्माण और विध्वंस कचरा जिसमें ब्रिक्स, सीमेंट और रबल, वुड आदि आते हैं, यानी ईंट, सीमेंट, मलबा, लकड़ी
जो भी हम मकान वगैरह बनाते हैं, निर्माणी काम होता है, उससे जो कचरा वगैरह होता है या उसको जब हम तोड़ा-फोड़ी करते हैं तो जो कचरा निकलता है उसको कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन वेस्ट कहते हैं। तो ये सॉलिड वेस्ट की कुछ कैटेगरीज़ है। इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस वेस्ट जनरेशन, यदि अत्यधिक कचरा हुआ, अत्यधिक कचरे का उत्पादन हुआ तो उसके क्या प्रभाव है? तो पहली बात, इसके नेगेटिव प्रभाव ही है। कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि ज़्यादा कचरा आपको किसी भी एंगल से अच्छा होता होगा या उसका इम्पैक्ट अच्छा होता होगा। सॉरी। वेस्ट डिग्रेड्स एनवायरनमेंट बाय पॉल्यूटिंग एयर, वाटर एंड सॉइल। कचरा हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ओवरफ्लोइंग वेस्ट स्प्रेड्स डिजीज वाया वाया इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया। अति प्रवाहित कचरा कीड़ों और जीवाणुओं से के माध्यम से बीमारियां फैलाता है। टॉक्सिक वेस्ट पोल्यूट्स रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर, यानी जो विषाक्त कचरा होगा, यानी इस कचरे के ढेर में कई तरीके के जहरीले तत्व बनेंगे जो कि बरसात से बहकर अपनी नदियों को, झीलों को और अपने भूजल को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। तो जब बहुत ज़्यादा कचरा होगा तो उसके नेगेटिव इफेक्ट इस तरीके से होंगे। बर्निंग एंड डीके ऑफ वेस्ट कॉज हार्मफुल गैस एमिशंस। कचरे के जलने से और सड़ने से कई तरीके की हानिकारक गैसें निकलेगी जो कि हमारे पर्यावरण को और ज़्यादा प्रदूषित करेगी। वेस्ट एमिशंस लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, और इस अपशिष्ट उत्सर्जन से या कई तरीके की गैस निकलने से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को और ज़्यादा क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। कई तरीके की गैसेस पर्यावरण में मिलेगी तो उससे ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। एक्यूमुलेटेड गार्बेज रिड्यूसेज ब्यूटी एंड क्लीनेस ऑफ एरियाज। जमा हुआ कचरा अपने क्षेत्रों की सुंदरता को और स्वच्छता को कम करता है। ग्रोइंग डंपिंग ग्राउंड्स क्रिएट प्रेशर ऑन लैंड रिसोर्सेज। बढ़ते कूड़ेदान भूमि संसाधनों पर क्या डालते हैं, दबाव डालते हैं। यानी कि अगर डंपिंग लैंड जगह जगह बनते हैं और ज़्यादा बड़े बड़े बन जाते हैं तो वो हमारे लैंड रिसोर्सेज पे और ज़्यादा प्रेशर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये थे उसके इफेक्ट। अब बात करते हैं वेस्ट कैटेगराइजेशन। Waste categorization is the process of identifying and analyzing the types and quantities of waste generated in a specific area. अवशिष्ट लक्षण कैरेक्टराइजेशन है, सॉरी, हाँ, वेस्ट कैरेक्टराइजेशन है। अवशिष्ट लक्षण निर्धारण किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न अपशिष्ट के प्रकार और मात्रा की पहचान करना और उसको विश्लेषण करने की क्या है, प्रक्रिया है। यानी वेस्ट कैरेक्टराइजेशन का मतलब हुआ कि हम पहले कचरे को पहचानें कि वो कचरा किस तरीके का है, वह बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है या हैजर्डस है या किस तरीके का कचरा है, उसकी पहचान करना और फिर उसके क्या करना, उसका विश्लेषण करना कि इसको किस तरीके से डिकम्पोज किया जाना चाहिए। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। यह कुशल अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों की योजना बनाने में मदद करता है। द की एस्पेक्ट्स इंक्लूड, और इसमें क्या क्या आते हैं इसके फलों में उसको हम जान लेते हैं। यानी कि जब हम वेस्ट का कैटेगराइजेशन करते हैं तो हमें कई तरीके के पहलू इसके सामने आते हैं। हमें पता चलता है सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेस्ट, कि ये किस तरीके का कचरा है, किस प्रकार का कचरा है। ये सॉलिड है, लिक्विड है, बायोडिग्रेडेबल है, रिसाइक्लेबल है या हैजर्डस है, यानी ठोस है, तरल है, अपघटनीय है या पुनर्चक्रणीय है या खतरनाक कचरा है। तो जब हम कचरे को आइडेंटिफाई करते हैं यानी उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं तो हमें ये आइडिया लगता है कि ये कचरा किस तरीके का है। सेकंड, सोर्स ऑफ वेस्ट। इस कचरे का स्रोत क्या है, कहाँ से ये पैदा हुआ है। ये हाउस होल्ड कचरा है, इंडस्ट्रीज कचरा है या हॉस्पिटल कचरा है या एग्रीकल्चरल से पैदा हुआ है, यानी घर से, उद्योगों से, अस्पतालों से, खेतीबाड़ी से। कहाँ से इस कचरे का सोर्स है, यानी इस कचरे का उत्पन्न कहाँ से हुआ है, ये हमें आइडिया लगता है। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ वेस्ट। इसकी मात्रा कितनी है। जब हम इसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे तो हमें इसकी मात्रा का आइडिया लगेगा। इसको हम मेजर्ड कर सकते हैं डेली बेस पे, वीकली बेस पे और मंथली बेस पे, यानी दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर हम फिर इसकी क्वांटिटी का आइडिया लगा सकते हैं। फिर है कंपोजिशन, यानी इसकी संरचना क्या है। ऑर्गेनिक है, प्लास्टिक है, मेटल है, ग्लास है, कार्बनिक, प्लास्टिक, धातु, कांच आदि को हम देख के पता लगा सकते हैं कि इसकी कंपोजिशन कैसे है, और कंपोजिशन से हमें पता चलता है कि इसको हमें डिकम्पोज या डिस्पोज कैसे करना है। सीजनल वेरिएशन, चेंजेस ड्यूरिंग सीजन और फेस्टिवल, और मौसमी परिवर्तनों का पता चलता है कि किसी मौसम विशेष में या त्योहारों के दौरान कितना कचरा पैदा होता है। ये सब क्यों, क्योंकि फिर हम इसका क्या कर पाएंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएंगे। रिसोर्स रिकवरी आइडेंटिफाइज रिसाइक्लेबल, कंपोस्टेबल एंड रिड्यूजेबल रीयूजेबल मटेरियल्स।
संसाधन पुनर्प्राप्ति से हमें पुनर्चक्र का पता चलेगा, खाद बनाने योग्य है या नहीं है, या पुनः प्रयोग करने योग्य है या नहीं है। ऐसी बातों का हमें क्या लग जाएगा, एक पहचान हो जाएगी। इसलिए हमें कचरे का कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और उस कैरेक्टराइजेशन से हमें उस कचरे के टाइप्स का पता चलेगा, सोर्स का पता चलेगा, क्वांटिटी का आइडिया लगेगा, उसकी कंपोजिशन का, सीजनल वेरिएशन का, और उसके वापस रीयूज होने के चांसेस या नहीं होने के चांसेस का आइडिया लगेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, वेस्ट कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में पहला ही है, व्हाट इज सोर्स रिडक्शन, स्रोत न्यूनीकरण क्या है समझाइए। ये पहला क्वेश्चन ही आएगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। सोर्स रिडक्शन का मतलब होता है कचरा जहाँ पैदा होता है उसको वहीं से क्या कर दिया जाए, मिनिमाइज कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं सोर्स रिडक्शन। यानी जहाँ पे कचरा पैदा हो रहा है वहीं पे उसको कम कर दो। Source reduction means minimizing waste before it is created by reducing the quantity or toxicity of materials used. स्रोत न्यूनीकरण का अर्थ हुआ कि कचरे को उत्पन्न होने से पहले ही क्या कर देना, कम करना है। इसमें सामग्री की मात्रा या विषाक्तता को कम किया जाता है। यानी कि जैसे मान लो हमें बताया जाता है कि एक नीला डब्बा है, एक लाल डब्बा है और एक ग्रीन डब्बा है। इनमें अलग-अलग डालो। लाल डब्बे में जो केमिकल्स का कचरा होता है उसको डालो, नीले डब्बे में ठोस को डालो, लिक्विड में बायोडिग्रेडेबल को डालो जो सब्जियों का और इनका होता है। तो हमने इनको क्या कर दिया, सोर्स पे ही साइड में कर दिया या सेग्रीगेट कर दिया। तो जहाँ कचरा बहुत ज़्यादा फैल सकता था उसी को हमने क्या कर दिया, सेग्रीगेट किया। या फिर हमने घरों में ये प्रैक्टिस की कि हम फालतू में कचरा हर कहीं से नहीं करेंगे, हम जो रीयूज़ हो सकता है उसको रीयूज़ करेंगे। तो एक घर में ऐसा होता है, और इंडिया में मान लो ऐसे कितने घर है, इंडिया में 10 करोड़ घर है। 10 करोड़ तो कम बता दिए, और भी ज़्यादा घर है। तो यदि 10 करोड़ घरों में रोज़ इस तरीके की प्रैक्टिस होगी तो कचरा तो एकदम से खत्म हो गया। तो इसको बोलते हैं सोर्स रिडक्शन। जहाँ पे कचरा होता है वहीं पे उसको कम किया जाए। इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज वेस्ट बिकॉज़ इट प्रिवेंट्स वेस्ट जनरेशन इन द फर्स्ट प्लेस। ये सबसे प्रभावी तरीका है क्योंकि ये कचरे की उत्पत्ति को ही रोक देता है। ये वहीं पे कचरे की उत्पत्ति को रोक देता है जहाँ से कचरा शुरुआत में ही क्या होता है, पैदा होता है। इसलिए सोर्स रिडक्शन को बहुत ज़्यादा इसमें प्राथमिकता दी गई है। वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी, अब कचरा कम करने की रणनीतियाँ क्या हो सकती है। पहला, रिड्यूस यानी कम उपयोग करें। यूजर फ्यूअर मटेरियल्स एंड अवॉइड अननेसेसरी पैकेजिंग। हमें अनावश्यक पैकेजिंग या सामग्री का उपयोग करने से बचना चाहिए। हमें उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमें हमारा काम निकल सकता है। रीयूज यानी पुनः उपयोग करना। रीयूज कंटेनर्स, बैग्स एंड अदर आइटम्स वेरेवर पॉसिबल, यानी जहाँ कहीं भी अगर हम पॉसिबल होता है तो हमें बैग को, डिब्बों को, इनको आदि को रीयूज करने के लिए डाल देना चाहिए। जैसे मान लो आपके घर में सोन पापड़ी आई, सोन पापड़ी का जो प्लास्टिक का डब्बा है, एक परिवार है जो फेंक दिया, और एक परिवार ने इसको साफ करके क्या कर लिया, उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है ये काम आ जाएगा। तो आपने उसको एज ए कचरे में नहीं फेंका, आप उसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं जहाँ तक कंटेनर्स वगैरह, बैग वगैरह यूज हो सकते हैं उनको पॉसिबल है यूज किया जाए। यूज करेंगे तो आप अदर चीज़ों की डिमांड कम करोगे, डिमांड कम करोगे तो उनका प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो कचरा और कम होगा। अगला है रिसाइकिल, जहाँ तक हो पुण्य चक्र, यानी रिसाइकिल हो सकता है कोई भी अगर आइटम तो उसको रिसाइकिल किया जाए। कन्वर्ट वेस्ट इनटू फ्यू प्रोडक्ट्स, कचरे से नए उत्पाद बनाए जाए। फिर है कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक फूड स्क्रैप्स, गार्डन वेस्ट कैन बी कंपोस्टेड। जैव अपघटन यानी बचे हुए भोजन और बागवानी कचरे को खाद में बदल देना चाहिए। यानी कि जो हमारा सब्जियों के छिलके होते हैं या फिर जो भी हमारे वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक फूड वेस्ट होता है उसको इस तरीके से कहीं डंग वगैरह किया जाए, उसको दबाया जाए, या फिर उसको इस तरीके से प्रोसेस में डाला जाए कि उससे क्या बना सको आप, खाद वगैरह बना सको। खाद बनाओगे तो सीधी सी बात है वह कचरा के तौर पे बाहर नहीं फेंकोगे, और वह खाद आपके पर्यावरण को फायदा भी देगी। फिर है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट डिजाइन, पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन बनाई जाए। डिजाइन प्रोडक्ट्स दैट यूज लेस मटेरियल एंड लास्ट लॉन्गर, उत्पाद ऐसे बनाए जाए कि जो कम सामग्री में बने और अधिक समय तक टिके। यानी कि प्रोडक्ट इको फ्रेंडली बनाए जाए, उससे क्या होगा, हमारा कचरा कम होगा और हमें उसको फेंकना ही पड़ा तो वह डिकम्पोज हो जाएगा। फिर है हाउ टू स्टार्ट ए वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, अपशिष्ट कम करने के प्रोग्राम को कैसे शुरू किया जाए, क्या दिशा निर्देश इसके लिए हो सकते हैं। तो इसके लिए स्टेप्स हो सकते हैं। पहली है एक्सेस करंट वेस्ट, मौजूदा कचरे का आकलन करें कि किस तरीके का कचरा है, आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई टाइप्स एंड क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट जनरेटेड,
कचरे के प्रकार और मात्रा को पहचानने की कोशिश करें या पहचाने उनको कि किस तरीके का कचरा है। सेकंड, सेट गोल्स, लक्ष्य निर्धारित करें। डिसाइड हाउ मच वेस्ट यू वांट टू रिड्यूस, कितना कचरा कम करना है यह पहले ही क्या करना होगा, तय करना होगा। इंगेज एम्प्लॉइज कम्युनिटी, कर्मचारियों को और समुदाय को इससे जोड़े। एडुकेट एंड इन्वॉल्व पीपुल, लोगों को इसके लिए जागरूक करें और उनको इसमें शामिल करें कि हमें कचरे को खत्म करना है। डेवलप स्ट्रेटेजी यूज रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल प्रिंसिपल, हमें रणनीति ऐसी बनानी पड़ेगी कि लोगों को कम उपयोग करें, जो उपयोग किया उसको वापस पुनः उपयोग करें और रिसाइकिल करने, इस तरीके के सिद्धांत हमें लागू करने होंगे डेली रूटीन में। मॉनिटर एंड इम्प्रूव, निरंतर निगरानी रखनी पड़ेगी और सुधार के कार्यक्रम समय समय पर करने होंगे। रेगुलरली ट्रैक प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव द सिस्टम, समय समय पर प्रगति को देखिए और सुधार का जो भी इसमें हो सकता है उनको सुधार किया जाए। इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन, अवशिष्ट न्यूनीकरण के आर्थिक लाभ क्या है, यानी जब हम कचरा कम करेंगे तो इसके हमें क्या फायदे होंगे। तो पहला है कॉस्ट सेविंग इन परचेजिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल, खर्च में हमारी बचत होगी क्योंकि सामग्री खरीद को ये कम करेगा और निपटान लागत में भी ये कमी लाएगा, क्योंकि कचरा एक तो इतना सारा कचरा है इसको डिस्पोज करना है और एक इतना सा ही कचरा है इसको डिस्पोज करना है। तो ज़्यादा कचरे को आप डिस्पोज करोगे तो आपकी जो निपटान लागत है यानी कि जो कचरे को डिस्पोजल करने की कॉस्ट है वह ज़्यादा आएगी। तो कचरा कम होगा तो पहली बात है हमारी कॉस्ट बचेगी। इम्प्रूव्ड इफिशियंसी इन प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन में दक्षता आएगी, संसाधनों का सही ढंग से उपयोग होना स्टार्ट होगा। रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम रिसाइकलिंग एंड रीयूज, कमाई का साधन बनेगा जब हम रिसाइकिल करेंगे इनको और वापस रीयूज करेंगे तो एक ये कमाई का जरिया बनेगा। इन्हेंस्ड ब्रांड इमेज एज एन एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल एंटिटी, ब्रांड छवि में सुधार होगा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और एक कंपनी के रूप में यानी कि जो CSR है कंपनी का वह और स्ट्रॉन्ग बनेगा। अवॉइडेंस ऑफ पेनल्टीज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल रेगुलेशन, और हम जुर्मानों से भी बचेंगे जो भी पर्यावरणीय नियमों के अनदेखी होने की वजह से जो हम फाइन खाते हैं या पेनल्टी हम पे लगती है उन पेनल्टी से भी हमारा बचाव होगा। डेली ऑपरेशंस फॉर वेस्ट रिडक्शन, दैनिक संचालन में कचरा कम किस तरीके से किया जा सकता है। प्लेस सेपरेट बिन्स फॉर रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट, पुनर्चक्रण योग्य और गैर पुनर्चक्रण योग्य कचरों के लिए अलग अलग डिब्बे लगाए जाए, यानी कि एक डब्बे में तो ऐसा कचरा डालें जिसको वापस हम रिसाइकिल कर सकते हैं और एक डब्बे में ऐसा जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। तो जहाँ पर हम कचरा डाल रहे हैं वहीं पे यदि एक सेग्रीगेशन हो जाए तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। रेगुलरली ट्रेन स्टाफ ऑन वेस्ट सेग्रीगेशन, कर्मचारियों को नियमित रूप से कचरा छटाई की ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। यूज डिजिटल डॉक्यूमेंट्स टू अवॉइड पेपर वेस्ट, कागज़ की बचत के लिए हमें आज डिजिटल डॉक्यूमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, यानी कि हम डिजिटली काम करें ताकि हमारे पेपर का वेस्ट कम से कम हो। ऑप्ट फॉर बल्क परचेजिंग टू रिड्यूस पैकेजिंग, पैकेजिंग कम करने के लिए हमें थोक में खरीदारी करनी चाहिए, यानी कि छोटी पैकेजिंग को की बजाय छोटे प्रोडक्ट की बजाय हमें बड़े प्रोडक्ट खरीदने चाहिए ताकि पैकेजिंग कम से कम लगे, उससे कचरा कम होगा। कंडक्ट ऑडिट्स वीकली टू ट्रैक वेस्ट पैटर्न, कचरे के पैटर्न को जानने के लिए साप्ताहिक आधार पर उसकी ऑडिट की जानी चाहिए। ऑडिट क्या होती है हम इसी क्लास में आगे जानेंगे। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में हम देखेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ वेस्ट, यानी कचरे से संबंधित शब्दावली का परिचय, कि हम जब बात कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट की तो कौन कौन सी शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी जो हमें एज ए डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो पहले बात करते हैं सॉलिड वेस्ट, यानी ठोस कचरा किसको कहते हैं। एनी गार्बेज और रिफ्यूज फ्रॉम होम्स, इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशन, घरों से निकलने वाला, उद्योगों से निकलने वाला, संस्थाओं से निकलने वाला जो कचरा होता है उसको हम सॉलिड वेस्ट के नाम से जानते हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी MSW, नगर पालिका ठोस कचरा। वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हाउस होल्ड, ऑफिस, मार्केट्स एक्सेट्रा, यानी जो सॉलिड वेस्ट की हमने ऊपर बात करी थी इसी को ही हम क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी बोलते हैं, यानी नगर पालिका ठोस कचरा भी इसको कहा जाता है। अगला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी जैव अपघट्य कचरा, यानी अपघटनीय कचरा जो कि नेचुरली तौर पे क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। वेस्ट दैट कैन डिकम्पोज नेचुरली, यानी लाइक फूड, गार्डन वेस्ट एटसेट्रा, यानी कि जो हमने सब्जियां वगैरह छीली है, खाना जो बचा हुआ है उसका जो छिलके वगैरह है वो नेचुरली तौर पे क्या हो सकते हैं, सड़ गल जाते हैं, यानी प्राकृतिक तौर पे जो डिकम्पोज हो सकते हैं उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी जैविक
अजैविक कचरा जिसको बोलते हैं, अजैविक अपघटनीय कचरा यानी जिसको बोलते हैं कि जो अपने आप नेचुरली डिकम्पोज होने में जिसको टाइम लगता है, यानी कि जो लंबे टाइम तक डिकम्पोज नहीं होता, जैसे प्लास्टिक हुए, मेटल्स हुए, इनको बहुत लंबा पीरियड लगता है, तो इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। वेस्ट दैट डज नॉट डिकम्पोज, जो सड़ता नहीं है उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। फिर है हेजर्डस वेस्ट यानी खतरनाक कचरा। वेस्ट दैट पजेस सॉरी वेस्ट दैट पोजेज ए रिस्क टू हेल्थ और एनवायरनमेंट, जो स्वास्थ्य या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे कचरे को हम हेजर्ड्स वेस्ट कहते हैं। यानी जैसे रासायनिक तत्व हुए, बैटरीज हुई, इनको हम खतरनाक कचरा कहते हैं। यानी जिसमें रसायन वगैरह होते हैं, जिनसे जहरीले पदार्थ बन जाते हैं, टॉक्सिक चीजें बन जाती है, या जिससे विस्फोट भी हो सकता है। इस तरह के कचरे को हम हेजर्ड्स वेस्ट के नाम से जानते हैं। व्हाट इज वेस्ट एनालिसिस, कचरा विश्लेषण क्या है, यानी कि कचरा विश्लेषण क्या है और कचरा विश्लेषण क्यों आवश्यक है, इन दोनों को हम यहीं पे देख लेते हैं। वेस्ट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द टाइप्स, क्वांटिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेस्ट जनरेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और फैसिलिटी। यानी कचरा विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी क्षेत्र या संस्थान में उत्पन्न होने वाले कचरे का प्रकार क्या है और कितनी मात्रा में पैदा हो रहा है, उसकी संरचना कैसी है, उसका हम क्या करते हैं पता लगाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट एनालिसिस। यानी कचरे के कचरे को एनालाइज करना कि कचरा किस टाइप का है, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हेजर्ड्स है या फिर किस तरीके का कचरा है, साथ में कितनी क्वांटिटी है और इसकी संरचना क्या है, किस तरीके से ये बना है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन प्लानिंग इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। इससे क्या होगा, जो कचरा प्रबंधन की जो हम रणनीति बना रहे हैं, वो रणनीति अपनी प्रभावी बनेगी, क्योंकि हमें इससे पता चलेगा किस तरीके का कचरा है। और क्योंकि अलग अलग कचरे का डिकम्पोजिशन भी अलग अलग तरीके से होगा, बायोडिग्रेडेबल को अलग तरीके से डिकम्पोज किया जाएगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग तरीके से किया जाएगा। तो वेस्ट एनालिसिस इसलिए किया जाता है ताकि हमारी वेस्ट मैनेजमेंट की जो रणनीतियां हैं, स्ट्रेटेजीज है, वो क्या हो सके, प्रभावशाली हो सके, इफेक्टिव हो सके। पर्पज की बात करें तो पहले है टू अंडरस्टैंड वेस्ट कंपोजिशन। सबसे पहले वेस्ट एनालिसिस का पर्पज है कि हमें कचरे की संरचना को समझना कि इसमें क्या क्या घटक है, किस तरीके के घटकों से मिलकर ये कचरा बना हुआ है। सेकंड, टू डिजाइन बेटर सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग प्लान्स। हमें इनको बेहतर तरीके से अलग अलग करने के और इसको रिसाइकिल करने की योजनाएं बनाने में क्या करता है, ये हेल्प करेगा। क्योंकि हम जब कचरे का एनालिसिस कर लेंगे तो हम इस बात का भी आइडिया लगा लेंगे कि हमें इनको सेपरेट कैसे करना चाहिए और इसका रिसाइकिल करने की क्या प्रोसेस होगी। टू रिड्यूस वेस्ट एट दी सोर्स, और सोर्स पे ही यानी जहाँ से कचरा पैदा हो रहा है वहीं पर ही हम कचरे को क्या कर सकेंगे, कम कर सकेंगे। ऐसा कब होगा, जब हम वेस्ट का एनालिसिस कर चुके होंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज वेस्ट ऑडिट, कचरा लेखा परीक्षा क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने ही वाला है कि क्या होती है वेस्ट ऑडिट। Waste audit is a systematic examination of waste management practices to assess how waste is generated, handled and disposed of। यानी कचरा लेखा परीक्षा एक संगठित प्रक्रिया है जिसमें कचरा प्रबंधन की विधियों की समीक्षा की जाती है। यह देखा जाता है कि कचरा कैसे उत्पन्न हो रहा है, उसे कैसे संभाला जा रहा है और उसे कैसे निस्तारित या निपटाया जा रहा है। यानी कि ये देखना कि कचरा किस तरीके से पैदा हो रहा है और इसको हम हैंडल कैसे कर रहे हैं और हम इसको डिस्पोज कैसे कर रहे हैं। जब इस परीक्षा यानी इस पूरी प्रोसेस को हम क्या करें, एग्जामाइन करें, इसमें जो भी मैकेनिज्म हमारा लगा हुआ है उसके बारे में देखें कि ये सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। इस पूरी प्रोसेस का क्या नाम है, वेस्ट ऑडिट। यानी कि ये देखना कि हम जो वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं क्या वह प्रोसेस सही ढंग से फॉलो की जा रही है, उसको चेक करना ही वेस्ट ऑडिट कहा जाएगा। इट हेल्प्स टू इट हेल्प्स टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। इससे हमारी लागत में कटौती होती है और ये हमारी कुशलता में क्या करेगी, बढ़ोतरी करेगी। क्योंकि जब हमें ये आइडिया रहेगा कि किस तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोसेस में, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे तो हमारी इफिशियंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी जो वेस्ट ऑडिट हम कर रहे हैं, कचरा लेखा परीक्षा कर रहे हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं। पहला है आइडेंटिफाई वेस्टफुल प्रैक्टिसेस, यानी अपव्ययी प्रथाओं की पहचान हो सकेगी। यानी हमें ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, यानी कि कौन सा ऐसा काम है जो हम अगर नहीं भी करेंगे तो भी हमारा काम अच्छे से होगा। ये कब होगा, जब हम इन पूरी प्रोसेस को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि जहाँ पे हमारे खर्चे फालतू में ही ज़्यादा हो रहे हैं उनको हम क्या कर लेंगे,
छोड़ देंगे या उसको हम सुधार कर लेंगे। सेकंड है टू प्रमोट रिसाइकलिंग एंड रीयूज, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना है तो हमें वेस्ट ऑडिट करनी पड़ेगी। मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट पे क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पे, उसका हमें क्या करना होगा, आकलन किया जा सकेगा जब हम क्या करेंगे, वेस्ट ऑडिट करेंगे। फिर है रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट्स, और जब हम वेस्ट ऑडिट करेंगे तो हमें जो भी इसमें सुधार की आवश्यकता होगी उन सुधारों के लिए हम अनुशंसा करेंगे कि आपको इन सुधारों को लगाना चाहिए, लागू करना चाहिए, ताकि हम इस चीज़ को और भी अच्छे ढंग से क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो वेस्ट ऑडिट क्या होती है, वेस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मान के चलो दोस्तों, एग्जाम में छोटा नहीं तो बड़ा क्वेश्चन तो डेफिनेटली वेस्ट ऑडिट से आपका फंसने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं चेकलिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट इन वेस्ट मैनेजमेंट। कचरा प्रबंधन प्रदर्शन में लेखा परीक्षा के लिए चेकलिस्ट बनाना है, यानी चेकलिस्ट क्या होती है, हम अपने काम की एक लिस्ट बनाते हैं कि आज हम बाजार जाएंगे, ये काम करना है, हो गया, ये काम ये नहीं हुआ, ये काम हो गया, इस तरीके की एक टू डू लिस्ट हम जब बनाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, इधर चेकलिस्ट बोलेंगे। तो समझ लेते हैं क्या है। द चेकलिस्ट हेल्प्स टू एंश्योर दैट एक्टिविटीज सच एज वेस्ट कलेक्शन, सॉर्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट आर बीइंग कैरिड आउट रेगुलरली, इफेक्टिवली एंड इन अकॉर्डेंस विद एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, यानी यह चेकलिस्ट यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि कचरा संग्रहण हुआ कि नहीं हुआ, उसकी छटाई यानी उसका पृथक्करण हुआ कि नहीं हुआ, उसका सही ढंग से ट्रांसपोर्टेशन हुआ या नहीं हुआ, उसका ट्रीटमेंट या उपचार हमने सही तरीके से किया कि नहीं किया, क्या हमारे सारे कार्य नियमित तौर पे हो रहे हैं, प्रभावशाली ढंग से हो रहे हैं, और जो स्टैंडर्ड है, एनवायरमेंट स्टैंडर्ड है, क्या उनके अनुसार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इन सब बातों का हमें आंसर कहाँ से मिलता है, हमारी चेकलिस्ट से मिलता है। इसको ऐसे समझो, आप घर से निकले तो आज आप बाजार में गए और आपको बहुत लंबी चौड़ी शॉपिंग करनी है, तो आपको मम्मी क्या करती है कि इसके नाम लिखवा देती है, चीज़ों के ऐसे लिखवाई देती है। फिर जो जो चीज़ें आपको मिल जाती है उसको आप टिक मार्क कर लेते हो, जो नहीं मिली उसका आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज़ें बाकी है। ऐसा आप क्यों करते हो, ताकि आप अपना काम इफेक्टिवली मैनर में कर सको और सारी चीज़ें सही ढंग से कर सको, उसी के लिए होता है। ठीक उसी हिसाब से वेस्ट मैनेजमेंट में भी एक चेकलिस्ट बनाई जाती है, ताकि हम सारी बातों को उसमें कवर कर सके, क्या हम सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वेस्ट कलेक्शन, सबसे पहले चेकलिस्ट की बात करते हैं, कौन सी वाले की, वेस्ट कलेक्शन चेक लिस्ट, इसको ऐसे भी बोल देते हैं। इसमें क्या क्या होता है, यानी कि इसमें सिंपल सी बात है, इसमें क्वेश्चन ही होंगे, चेकलिस्ट में क्या होंगे, क्वेश्चन ही होंगे। पहला क्वेश्चन क्या होगा, आर वेस्ट बीन्स प्लेस्ड इन ऑल नेसेसरी प्लेसेस या लोकेशन, क्या हमने सभी आवश्यक स्थानों पे कचरों के डिब्बे रख दिए हैं, यदि रख दिए हैं तो आप क्या कर लोगे, रख दिए, नहीं रखे तो आप क्या कर दोगे, नो। अब नो आया तो इसका मतलब आप इसमें क्या करोगे, सुधार करोगे कि हाँ भाई अभी कुछ जगह बची हुई है जहाँ पे हमें डब्बे रखवाने बाकी है। फिर है आर दी बीन्स एम्प्टीड रेगुलरली एंड ऑन टाइम, क्या हम उन डिब्बों को नियमित रूप से और समय पर खाली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसको समय पे खाली कर रहे हैं तो आप इस पे टिक मार्क गुड का लगाओगे, नहीं कर रहे तो आप क्रॉस कर दोगे। आर द कलेक्शन टाइमिंग्स फिक्स्ड एंड फॉलोड, क्या इसका संग्रहण का जो समय है वह निर्धारित है और उसका क्या पालन हो रहा है। डू वर्कर हैव प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी पीपीई लाइक ग्लोव्स एंड मास्क वो यूज कर रहे हैं, जब कर्मचारी के पास दस्ताने हैं, मास्क है, जो भी सुरक्षात्मक उपकरण है उनके पास, क्या वह उनको सही ढंग से और सही समय पे उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप इन सब पे अगर ये सही है तो आप इन पे क्या लगा लोगे, गुड मार्क लगा लोगे। अगर नहीं है, जहाँ भी कोई दिक्कत है तो आप इसमें क्रॉस कर लोगे। अब इससे क्या होगा, इससे टू एंश्योर दैट कलेक्शन इज रेगुलर, सेफ एंड वेल ऑर्गेनाइज, अगर इसमें सब में गुड मार्क है तो इसका मतलब हमारा कलेक्शन सही ढंग से नियमित रूप से हो रहा है, सेफली ढंग से सुरक्षित तरीके से हो रहा है, और हमारा जो काम है बड़ा ही वेल ऑर्गेनाइज्ड यानी सुनियोजित तरीके से हो रहा है, इसलिए ये चेकलिस्ट बनाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वेस्ट ऑडिट चेक लिस्ट क्या होती है, वेस्ट कलेक्शन चेक लिस्ट का नमूना बताओ या वेस्ट कलेक्शन चेक लिस्ट को एक्सप्लेन करो, इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कलेक्शन के रिगार्डिंग अब बात कर लेते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन के रिगार्डिंग, यानी कचरे की छटाई। पहला क्वेश्चन क्या होगा इसमें, इज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट डन एट द सोर्स, होम और ऑफिस, क्या स्रोत पर ही कचरे की छटाई हो रही है, यानी जहाँ पे कचरा डल रहा है, हमारे पास 3 डब्बे रखे हुए होते हैं, एक लाल, एक नीला और एक ग्रीन कलर का, क्या उसी जगह लोग उसमें सही ढंग से सही चीजें डाल रहे हैं, यानी एट सोर्स पे ही कचरा सेपरेट हो रहा है। आर देयर कलर कोडेड बीन्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, क्या विभिन्न प्रकार के कचरों के लिए रंग कोडित डब्बे हैं, यानी लाल रंग का, नीले रंग का, पीले रंग का, जो भी डब्बा डिसाइड किया गया है क्या वह ऑलरेडी लगाया हुआ है ऐसा। आर स्टाफ एंड पब्लिक अवेयर ऑफ प्रॉपर सेग्रीगेशन मेथड, क्या कर्मचारी और आमजन उन सेग्रीगेशन के तरीकों से परिचित है। इज हैजर्डस और मेडिकल वेस्ट बीइंग सेपरेटेड करेक्टली,
क्या खतरनाक और चिकित्सा कचरा सही ढंग से अलग किया जा रहा है? तो इन सारे क्वेश्चन के यदि सही है तो गुड मार्क होंगे, नहीं तो कहीं न कहीं गड़बड़ होगी। इससे क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट एफिशिएंट रिसाइक्लिंग एंड रिड्यूस कंटामिनेशन। ये हमारी रिसाइक्लिंग को एफिशिएंट करेगा, क्योंकि हमने अगर जहाँ पे कचरा पैदा हो रहा है वहीं पे हमने कचरे का सेग्रीगेशन कर दिया तो आगे रिसाइकिल में जोर नहीं आएगा, एफिशिएंट होगी। सेकंड, कंटामिनेशन को यानी कि ये प्रदूषण को फैलाने से रोकेगा, क्योंकि भांत-बतीला कचरा अगर एक जगह आ जाएगा, जैसे वहीं पे ही आपने फूड वाला कचरा डाल दिया, उसी में आपने कोई बैटरी फेंक के आ गए, तो अब फूड और बैटरी एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन करेंगे तो कोई ना कोई वह टॉक्सिक एलिमेंट वहाँ पे बन जाएगा, कोई ज़हर वहाँ पे बन जाएगा। तो यदि वह कोई जानवर भी खा रहा है तो उसको भी नुकसान करेगा, और आप अगर वो वैसे पड़ा भी है एनवायरनमेंट में तो उससे कोई ना कोई जहरीली गैस रिलीज होगी, तो वैसे हार्म करेगी। तो हमारा जो कंटामिनेशन है वो भी इससे रिड्यूस होगा और रिसाइक्लिंग भी क्या होगी, बड़ी इफेक्टिव होगी। अब बात कर लेते हैं वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन चेकलिस्ट की, कचरा परिवहन की। आर वेस्ट कैरिंग व्हीकल्स कवर्ड एंड क्लियरली लेबल्ड? क्या जो कचरा लाने ले जाने वाले साधन है, वाहन है, वो ढके हुए हैं और सही तरह से क्या चिन्हित हैं? डू द व्हीकल्स फॉलो ए फिक्स्ड शेड्यूल और रूट? क्या अपना जो वाहन है वह तय समय और सही मार्ग का पालन कर रहे हैं? जो रास्ता उसके लिए बनाया गया है उसी रास्ते से, यानी जो रूट उसको दिया गया है, क्या उस रूट को वह फॉलो कर रहे हैं और समय पे वह काम कर रहे हैं? आर व्हीकल्स क्लीन्ड एंड मेंटेन्ड रेगुलरली? क्या वाहनों की सफाई नियमित रूप से हो रही है? क्या उनकी मरम्मत होती है टाइम टू टाइम? आर देयर सेपरेट कंपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट? क्या विभिन्न प्रकार के कचरों के लिए अलग अलग खंड बनाए हुए हैं? इसका क्या पर्पज है? टू एंश्योर क्लीन एफिशिएंट एंड हाइजीन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। ये हमारे जो वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन है उसको एकदम हाइजीन रखता है, स्वच्छ रखता है, कुशलतापूर्वक एफिशिएंट रखता है और उसको साफ रखता है। इस चेकलिस्ट का ये पर्पज है। बात कर लेते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट चेकलिस्ट की। कचरे का उपचार, यानी कि हमने कलेक्ट कर लिया, अब हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर दिया, और सेपरेट के बाद अब क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रांसपोर्ट करवा ही दिया, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इज कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग बीइंग डन फॉर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट? क्या जैविक और अजैविक कचरे के लिए कंपोस्टिंग या पुनर्चक्रण किया जा रहा है? यानी हमारे पास बायोडिग्रेडेबल भी है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, क्या दोनों तरीके के कचरे के लिए रिसाइकिल वाला काम किया जा रहा है? इज हैजर्डस वेस्ट ट्रीटेड सेपरेटली यूजिंग प्रॉपर मेथड? क्या खतरनाक कचरे का हम उपचार अलग से कर रहे हैं और सही ढंग से जो साइंटिफिक मेथड है क्या उसी ढंग से कर रहे हैं? इज अनट्रीटेड वेस्ट डायरेक्टली गोइंग टू लैंडफिल्स? क्या हमने जिस कचरे का अभी उपचार नहीं किया है, ट्रीटमेंट नहीं किया है, क्या उसको हम सीधे ही लैंडफिल में फेंक रहे हैं? यदि हाँ तो ये गड़बड़ है, नहीं तो इसमें हमने इसका मतलब कोई ना कोई हमने उसका निपटारा कर रखा है। आर ट्रीटमेंट प्लांट्स वर्किंग प्रॉपरली एंड लीगली? क्या जो उपचार संयंत्र है जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है कचरे का, क्या वह सही ढंग से और कानूनी रूप से कार्य कर रहे हैं? क्या पर्पज है इस लिस्ट का बनाने का? इट रिड्यूस एनवायरमेंटल हार्म एंड प्रमोट प्रॉपर डिस्पोजल। ये एनवायरमेंट यानी पर्यावरणीय हानि जो होती है कचरे से उसको ये कम करता है, और साथ ही में ये कचरे का सही ढंग से निपटारा करने को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अब बात कर लेते हैं मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट, निगरानी और दस्तावेजीकरण चेकलिस्ट। आर रिकॉर्ड्स ऑफ डेली और वीकली वेस्ट क्वांटिटीज मेंटेन्ड? क्या रोजाना या साप्ताहिक आधार पे कचरे की मात्रा का रिकॉर्ड रखा जाता है? आर प्रीवियस ऑडिट सजेशंस इम्प्लीमेंटेड? क्या हमने पिछली जो लेखा परीक्षा करवाई थी उसमें जो सिफारिशें और जो सुधार करने की बातें की थी क्या हमने उनको लागू कर लिया है? इज देयर रिपोर्टिंग एंड फीडबैक सिस्टम इन प्लेस? क्या रिपोर्टिंग और फीडबैक की हमने कोई व्यवस्था कर रखी है कि हमें अगर फीडबैक चाहिएगा या कोई रिपोर्ट हमें करना चाहते हो तो क्या उसकी हमने सही ढंग से व्यवस्था कर रखी है? आर फॉलो अप एक्शन टेकन बेस्ड ऑन ऑडिट्स? क्या लेखा परीक्षा के आधार पर कोई भी सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं, क्या वह की जा रही है? इससे क्या होगा, पर्पज क्या है? टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इससे हमारी जिम्मेदारी यानी हमारी मतलब जो भी मैनेजमेंट किया जा रहा है उसकी इससे जिम्मेदारी बनेगी, काम में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आएगी, और साथ ही में कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट यानी लगातार सुधार करके अपने आप को और भी डेवलप करेंगे, अपने मैकेनिज्म को और डेवलप किया जाएगा। इस चेकलिस्ट का ये बेनिफिट है या ये पर्पज है। अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ में हम सबसे पहले बात करते हैं, यूनिट फोर्थ का जो टाइटल अपना रिसाइकल रीयूज ऑफ वेस्ट रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीयूज ऑफ वेस्ट यानी पुनः उपयोग। रीयूज मीन्स मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स अगेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म इंसिस्ट ऑफ डिस्कार्डिंग देम। यानी रीयूज का अर्थ हुआ कि किसी वस्तु या सामग्री का दोबारा
उसी रूप में प्रयोग करना बजाय उसके फेंकने के। यानी कि हमने जैसे मान लो आप कहीं सामान लेने गए और वह एक बारदाने में आया, बारदाने में क्या आया, उसके साथ एक डब्बा आया, क्या आया, उस डब्बे में आया, तो उस डब्बे में आपने उस सामान को तो यूज में ले लिया, फिर इस डब्बे को धो धा के आपने अपनी रसोई में रख लिया। अब इसमें आप दालें या कुछ और भी डाल के रख रहे हो, तो इस डब्बे को आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, डब्बा आपका वैसा का वैसा ही है। तो इस डब्बे को ओरिजिनल उसी फॉर्म में आपने साफ करके क्या करना स्टार्ट कर दिया, इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, रीयूज। यानी किसी वस्तु या सामग्री को उसी रूप में वापस यूज में लेना बजाय उसके फेंकने की। हो सकता है हम इसको फेंक भी देते, फेंकते तो ये कचरा बन जाता, और हमने इसको क्या कर लिया, वापस यूज करना स्टार्ट कर दिया। इट रिड्यूस द नीड फॉर न्यू रॉ मटेरियल्स एंड मिनिमाइजेज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें नए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि हम नया डब्बा नहीं खरीदेंगे, नया नहीं खरीदेंगे तो हमारी कोई डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो मार्केट में डिमांड कम रहेगी, तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन भी अपने आप क्या रहेगा, कम रहेगा। और प्रोडक्शन कम रहेगा तो रॉ मटेरियल कम चाहिएगा, रॉ मटेरियल कम चाहिएगा तो पर्यावरण पे जो इसका साइड इफेक्ट होता है वह नहीं होगा। एग्जाम्पल, यूजिंग ग्लास जार्स फॉर स्टोरेज। यानी स्टोर करने के लिए जो हमारे कांच के बर्तन होते हैं, कांच की जो बर्नियाँ होती है, जार होते हैं, उनका यूज में लेना। रीयूजिंग शॉपिंग बैग्स, यानी हमने शॉपिंग बैग या जो थैले वेले होते हैं, जैसे विमल का थैला, इस तरीके की जो शॉपिंग बैग्स होते हैं, हालांकि विमल का थैला तो स्पेशली बनाए यूज के लिए जाता है, लेकिन आप कोई शॉपिंग करते हो उसके साथ कोई बैग आया है, तो उस बैग को आप क्या कर रहे हो, यूज में ले रहे हो। डोनेटिंग ओल्ड क्लॉथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, आप पुराने कपड़े या कोई आपका पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसको आप क्या कर दो, फेंकने की बजाय दान दे दो। जैसे आपके घर में कोई कूलर है, ठीक है, उसको आपने कबाड़ में बेचने की बजाय आपने किसी गरीब को क्या कर दिया, उसकी थोड़ी सी रिपेयरिंग करवा करो के आपने उसको दान दे दिया, तो वह उसके लिए काम आया। वो आपके लिए कचरा था, उसके लिए क्या हो गया, वह एक सामान हो गया। और पुराने कपड़े हमने इधर उधर फेंकने की बजाय उसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो ये होता है रीयूज ऑफ वेस्ट। जनरल प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। अब पुनर्चक्रण की क्या सामान्य प्रक्रिया है। रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, सेपरेटिंग, क्लीनिंग एंड कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। यानी रिसाइकलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कचरे को इकट्ठा करते हैं, उसको अलग अलग छांटते हैं, साफ करते हैं, और फिर उन्हें नई वस्तु बनाने के लिए आगे प्रोसेसिंग में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग। देखो, जैसा आपके पास मैटर आया था, आपने उसको वैसा का वैसा वापस यूज लेना स्टार्ट कर दिया, तो उसको तो क्या कहते हैं, रीयूज। और आपने इसमें क्या किया, उसको एक जगह लाया और इसमें आपने क्या थोड़ी छेड़खानी करी, मॉडिफिकेशन किया, और आपने कोई नया प्रोडक्ट बना लिया, इसको बोलेंगे रिसाइकिल। इसमें प्रोसेस में सबसे पहले होगा कलेक्शन, फिर उसको छटाई करना यानी सेग्रीगेशन, क्लीनिंग यानी साफ सफाई, फिर उसको प्रोसेसिंग में डालना, प्रोसेसिंग में डाल के नया आइटम बनाना, नया आइटम बनाएंगे तो आपके पास नया आइटम आ जाएगा, उसको रिसाइकलिंग कहते हैं। प्रोसेस में इसमें क्या क्या आता है, कलेक्शन यानी गैदरिंग रिसाइकिल मटेरियल, पहले संग्रह करो जो भी ऐसा कचरा जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हो, उस कचरे को आपको इकट्ठा करना है। सेकंड, सेग्रीगेशन यानी पृथक करना है, सॉर्टिंग बाई टाइप्स, प्लास्टिक को अलग करना है, ग्लास को अलग करना है, पेपर मेटल को अलग अलग करना है, यानी जो भी जिस तरह का कचरा है उसको उस कैटेगरी के अनुसार आपने छांटना है। सेकंड, क्लीनिंग यानी सफाई करनी है, रिमूविंग डर्ट, फूड्स और लेबल, जो भी उसमें गंदगी लगी है, कोई भोजन का कोई उसमें चिपका हुआ है, कोई लेबल वगैरह लगा हुआ है, तो उसको हटा देना। प्रोसेसिंग यानी श्रेडिंग, मेल्टिंग एंड पल्पिंग, जो भी इसकी प्रोसेसिंग होगी उसको काटना है, कपड़ा होगा तो कतरना पड़ेगा, कोई मेटल है तो पिघलाना पड़ेगा, कागज होगा तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, लुगदी बनाना होगा, जो भी प्रोसेसिंग है वो आपको डालनी होगी। फिर है मैन्युफैक्चरिंग यानी उसको निर्माण करना है, मेकिंग न्यू आइटम्स फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, पुनर्चक्रित सामग्री से फिर नई वस्तु बनाना। तो आपको एग्जाम में रिसाइकिल की स्टेप्स या प्रोसेस पूछी जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। अब बात करते हैं कौन कौन से आइटम के लिए किस किस तरीके की रिसाइकलिंग प्रोसेस होगी। पहला ही बात कर लेते हैं, प्रिकॉशंस फॉर रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को रिसाइकिल करते समय क्या सावधानी हमें बरतनी है। एंश्योर ऑल एल्यूमिनियम आइटम्स आर क्लीन एंड ड्राई, ये सुनिश्चित करें कि एल्यूमिनियम की सभी वस्तुएं क्या हो, साफ हो और सूखी हुई हो। सेकंड, रिमूव प्लास्टिक कैप्स और लेबल्स, प्लास्टिक के ढक्कन और लेबल को हमें हटा देना है। अवॉइडिंग मिक्सिंग विथ नॉन एल्यूमिनियम मेटल, कोई अन्य धातुएं जो एल्यूमिनियम की नहीं है उसके साथ हमें उनको मिलाने से बचना है। यूज डेजिग्नेटेड एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग बिन्स, निर्धारित एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग डब्बों का ही क्या करना है, उपयोग करना है। अगला है प्रिकॉशंस फॉर रिसाइकलिंग ग्लास, कांच को रिसाइकिल करते समय बरतने वाली सावधानियां। शॉर्ट ग्लास बाई कलर, यानी कांच को उसके रंग के अनुसार हमें अलग अलग करना है, जैसे एक क्लियर है, ट्रांसपेरेंट कांच है, ग्रीन कलर का है, ब्राउन कलर का है, जिस भी कलर का कांच है हमें उसको उसके रंग के अकॉर्डिंग क्या करना है, छांटना है।
अवॉइड ब्रोकन ग्लास फॉर सेफ्टी, हमें टूटी हुई कांच को सावधानी से काम में लेना है, ऐसा नहीं कि हाथ वाथ कट जाए, कहीं पे स्क्रैच वगैरह आए तो हमें उससे बचना है। सेकंड, रिमूव मेटल और प्लास्टिक लीड्स, कोई भी उसमें मेटल या धातु या प्लास्टिक का कुछ भी लगा हुआ है उस पर ढक्कन वगैरह, तो यानी कि जो बोतल भी होती है कांच की, तो इसमें यहाँ पे ढक्कन के पास एक ग्रिप सी लगी होती है, उसको भी हमें क्या करना है, रिमूव करना है। वॉश द ग्लास टू रिमूव रेजिड्यू, कांच को अच्छे से साफ करना है ताकि उसमें कोई कचरा वचरा चिपका हुआ है उसको हमें हटाना है। इन बातों का हमें रिसाइकलिंग ऑफ कांच के टाइम पे ध्यान रखना है। फिर है प्रिकॉशंस वाइल रिसाइकलिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक को रिसाइकिल करते समय बरतने जाने वाली सावधानियां। आइडेंटिफाई द प्लास्टिक टाइप कोड, यानी प्लास्टिक पर लिखे कोड के अनुसार हमें उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है जो भी कोड होता है, क्योंकि प्लास्टिक कई तरीके की होती है, उनको उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें छांटना है। सेकंड, अवॉइड रिसाइकलिंग प्लास्टिक कंटामिनेटेड विद फूड और ऑयल, हमें ऐसी प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं करना है जो प्रदूषित होती है, दूषित होती है, जिसमें कोई तेल वगैरह लगा होता है या कोई खाद्य सामग्री उस पर चिपकी हुई होती है और जो साफ नहीं हो पा रही है, उस तरीके के प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं करना है। सेपरेट मल्टीलेयर प्लास्टिक, यानी कि जो भी मल्टीलेयर प्लास्टिक है जैसे चिप्स पैकेट को है, उनको हमें क्या करना है, अलग अलग कर लेना है। यूज ओनली सर्टिफाइड रिसाइकलिंग सेंटर्स, और जो ऐसे ही सेंटर पे हमें रिसाइकिल करना है जो क्या है, प्रमाणित है और पूरे के पूरे एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड पे क्या होते हैं, आधारित होते हैं, उन पे हमें क्या करना है, रिसाइकिल करना है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस वाइल रिसाइकलिंग पेपर, कागज को रिसाइकिल करते समय बरती जाने वाली सावधानियां। रिमूव स्टेपल्स, प्लास्टिक कोटिंग्स और टेप्स, कोई भी प्लास्टिक या स्टेपल पिन वगैरह लगी होती है या कोई टेप वगैरह उस पर लगी होती है तो हमें उसको क्या करना है, रिमूव करना है। अवॉइड ऑयली और वेट पेपर, हमें तेल से सना हुआ या गीला कागज नहीं लेना है। सेपरेट वाइट पेपर फ्रॉम कलर्ड और ग्लोसी पेपर, जो भी हमारे को जो सफ़ेद कागज है उसको अलग करना है, रंगीन और चमकदार कागज को अलग रखना है। एंश्योर पेपर इज नॉट श्रेडेड टू फाइनली, ये इस बात में हमें ध्यान रखना है कि कागज बहुत महीन टुकड़ों में ना काटा हुआ हो, यानी कि ऐसे नहीं कि ऐसे छोटे छोटे इतने ऐसे पीस आपको करके दे दिए, ये श्योर करना है कि मतलब कागज हो बट उसको हम कागज भी बोले, इतना कागज जरूर हो, वह एकदम बारीक टुकड़ों में न कटा हुआ हो। अब बात कर लेते हैं एम्पलीफाइंग बेनिफिट्स फ्रॉम वेस्ट, कचरे से लाभ कैसे बढ़ा सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन आपका बनेगा। कचरे से कैसे लाभ बढ़ेगा, जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, यानी कि हम जब कचरे को रिसाइकिल करते हैं तो कोई ना कोई इंडस्ट्री में ऐसा काम किया जाएगा, ऐसा काम किसी इंडस्ट्री में किया जाएगा तो कोई ना कोई रोजगार जरूर जनरेट होगा। इसका मतलब रिसाइकलिंग से क्या जनरेट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, पहला फायदा इसका यही हुआ। सेकंड, रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन बाय यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल्स, पुनःचक्रित सामग्री के उपयोग से ऊर्जा की क्या होगी, बचत होगी, यानी कि हम क्योंकि जो रिसाइकल्ड मटेरियल होता है उसको बनाने में थोड़ा सा फ्रेश मटेरियल से कम जोर आता है। नेक्स्ट है प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन वेस्ट टू वेल्थ स्टार्टअप, वेस्ट टू वेल्थ स्टार्टअप में उद्यमिता को बढ़ावा देना, यानी लोगों को जागरूकता बने ताकि वह उनको दिमाग में ये आए कि हाँ हम कचरे से भी क्या कर सकते हैं, कुछ नया आइटम बना सकते हैं। नया आइटम बना सकते हैं तो नए नए स्टार्टअप डलेंगे, स्टार्टअप डलेंगे तो नई नई एंटरप्रेन्योरशिप भी क्या होगी, इससे मोटिवेट होगी। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट टू क्लीनर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, स्वच्छ पर्यावरण होगा और ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होगा, सहायक सिद्ध होगा। यानी अगर हम कचरे को रिसाइकिल करेंगे तो सीधी सी बात है कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, और कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे तो हमारा पर्यावरण क्या होगा, साफ स्वच्छ होगा। साफ होगा तो हमारे देश में लोग और भी अच्छे से घूमने आएंगे और हमारे देश को बहुत अच्छी इमेज, हमारी इंटरनेशनल इमेज भी बनेगी। यानी कि आप इसमें एक ये भी लिख सकते हो कि इम्प्रूव द इमेज ऑफ कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल, यानी इंटरनेशनल लेवल पे देश की छवि में क्या होगा, सुधार होगा। ये कुछ इसके फायदे हैं। मैं दोबारा आपको कहूँगा कि हमने सेपरेटली यूनिट अपलोड कर रखी है, आप उनको जरूर देखिएगा क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत डिटेल में इनको डिस्कस किया है। यहाँ पे क्योंकि वन शॉट है तो हम समराइज वे में चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी अपलोड है जिसको आप देख भी रहे हो, तो इनको आप जरूर देखिएगा। लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ और आपकी एग्जाम बहुत ही अच्छे से हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाइए और एग्जाम के बाद आप ज़रूर कमेंट करके बताइए करें कि हमारी क्लास आपको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा रही है। तो ये थी अपनी क्लास और इसकी जो पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपने करियर एजुनेस्ट के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।